ये लेके आपका ये हाई स्कूल से लेके और आपके आने वाले 25 सालों तक की ये ज़िंदगी ना, ये आपके बच्चे की नई नस्ल को निर्धारित करेगी कि वो लोन लेके पढ़ेगा या जैसे है वैसे रहेगा या आने वाली नस्ल को एक नया स्टेटस देगा। यही हाई स्कूल से लेके आगे आने वाला 10 साल का सफ़र, ये उसकी आने वाली नस्ल को डिसाइड करेगा कि वो समाज में क्या लेवल लेके जीना चाहता है। हमारे बच्चे इतने सारे स्कूल जा रहे हैं पढ़ने, जाते कहाँ हैं पढ़ के, कहाँ खो जाते हैं वो। और छोटे से स्कूल जो अच्छा है उसके बच्चे निकल के क्यों ये क्लेम करते हैं कि हमारे स्कूल से इतने बच्चे इतने परसेंट ले आए, हमारे यहाँ से बच्चे ने IAS क्वालिफाई किया, नीट क्वालिफाई किया, क्यों वो क्लेम करते हैं? हम क्यों नहीं करते? कब करेंगे? नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील अहमद। काफ़ी दिनों की सोच विचार के बाद फाइनली हमने ये डिसीज़न लिया कि हम आग न्यूज़ चैनल के साथ एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें हम आम जनता को, ख़ास तौर से गार्जियन को, बच्चों को ये बता सकें कि सही में एजुकेशन का मकसद क्या है, सही में एजुकेशन में सुधार कैसे आएगा। आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं ताकि बढ़ के मिले, डबल हो जाए 5 साल में, 10 साल में। आप भी अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। तो आप चाहेंगे ना कि बढ़ के मिले, तो आप ऐसे बैंक में अपना पैसा मत जमा करिए जो बैंक या तो भाग जाए या आपका पैसा बढ़ा के ना दे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ नाजरीन, आप समझते होंगे। आज का ये वीडियो पूरी तरह से एक तारुफी वीडियो है, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम आग चैनल के साथ क्या कुछ आपको देने वाले हैं, कितने दिनों में आपको वीडियोस हमारी मिलेंगी। कुछ अरसे पे, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, हम एक शेड्यूल फिक्स कर लेंगे कि हर उतने दिन के गैप पे आपको एक नई वीडियो मिलेंगी, जिससे आपको अपने बच्चे को पढ़ाने, उसकी क्वालिटी चेक करने, सही बैंक में वो जा रहा है कि नहीं, सही स्कूल में वो जा रहा है कि नहीं, कब उस पर क्या ध्यान देना है, इससे मुतालिक कौन सी किताब पढ़नी है और कैसे पढ़नी है और किससे पढ़नी है। समझ रहे हैं ना आप? कौन सी किताब पढ़नी है, किससे पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, ये भी हम आपको बताएंगे। और एक लेवल के बाद जब आपका बच्चा क्रॉस करके उस लेवल को पार कर जाता है, फिर उसके साथ आपको कैसे सीरियस होना है और फिर अपने बच्चे को कंपटीशन के फील्ड में किस तरह से दौड़ाना है ताकि वो अव्वल आए, ताकि अपना मकाम हासिल करे। ऐसा ना हो कि वो रेस का एक रनर बन के रह जाए। रनर या हिस्सा लेने से तमगा नहीं मिलता, तमगा कामयाबी, सक्सेस अव्वल आने पे मिलती है। और अव्वल आने के लिए सालों जद्दोजहद करनी पड़ती है। जो लोग दुनिया में कामयाब हैं वो एक दिन में कामयाब नहीं होते। उन्होंने अपने ज़िंदगी में किसी चीज़ का मकसद ठाना होता है और वो हर सोते जागते उठते बैठते उनके फ़िक्र में वही गोल, वही निशाना, वही लक्ष्य उनको दिखता है और उसकी तरफ हर एक दिन वो बढ़ते रहते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि उस मकसद को, जिसको उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया था, उस लक्ष्य को वो पा लेते हैं और इसी को हम कामयाबी कहते हैं। हम जिस शहर में रहते हैं ज़्यादातर लोग मदरसे की पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, बुनकर लोग हैं, लेकिन अल्टीमेटली अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं आप। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं और इस छोटी सी कमाई में से ही एक हिस्सा आप अपने बच्चे की पढ़ाई पे खर्च कर रहे हैं। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि आपको ये बताऊं कि जो पैसा आप उस पर खर्च कर रहे हैं, जिस बैंक में उसको आप भेज रहे हैं, जिस स्कूल में आप उसको भेज रहे हैं, वहाँ का मैनेजर सही है कि नहीं,
वहाँ वो पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट हो रहा है कि नहीं, वो आपको बढ़ के मिलेगा कि नहीं, आपके बच्चे की तालीम कल आपके बच्चे की रोजी रोटी का जरिया बनेगी कि नहीं, या आपका बच्चा सिर्फ डिग्री और सर्टिफिकेट लेके घर लौट आएगा और गवर्नमेंट को ब्लेम करता फिरेगा कि नौकरी नहीं लग रही है। ये प्राइवेटाइजेशन का ज़माना है मेरे दोस्त। सलाहियत पैदा कर, घर से लोग लिवाने आएंगे। ब्लेम करना छोड़ दो। तो इन सब बातों के साथ हम आते हैं अपने मुद्दे पे कि आग चैनल ने जो हमारे साथ ये एग्रीमेंट किया है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। इनका बहुत बड़ा रोल है। अगर ये प्लेटफॉर्म ना होता तो मैं आप तक नहीं पहुँचता। तो इसलिए मैं जितना इनका शुक्रिया अदा करूँ वो कम है, क्योंकि सोशल मीडिया आज समाज में सुधार कहिए या बिगाड़ कहिए, दोनों में उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही है। तो हम तो नेगेटिव नहीं लेते, हम तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेंगे और उससे फ़ायदा उठाएंगे। चलिए पहले हम बताते हैं कि शुरू की हमारी वेब सीरीज़ क्या होंगी। देखिए, शुरू में हम बात करेंगे जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी। प्राइमरी एजुकेशन आपको बता दें, ये बहुत कम गार्जियन को पता है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें पता है तो हम बताएं आपको। शुरू में हम बच्चों की तालीम पे ध्यान नहीं देते। आपको पता है, शुरू में बच्चे का दिमाग सबसे ज़्यादा बढ़ता है, उसकी ग्रोथ, उसकी तरक्की, उसमें सोचने समझने की सलाहियत सबसे ज़्यादा होती है। और उसी समय हमारी लापरवाही उसके दिमाग पे जाहिलियत की एक लेयर चढ़ा देती है, जिसको कहते हैं दिमाग में गोबर है उसके। अल्लाह ताला ने सबको उतना ही दिमाग दिया है, 1400 सेंटीमीटर क्यूब। हर आदमी के ब्रेन का आयतन, वॉल्यूम उतना ही है। लेकिन कोई इंटेलिजेंट कैसे हो जाता है? इसकी मिसाल मैं आपको दूं कि वही सोना जब ज़मीन के अंदर था तो उसकी मूल्य उतना नहीं था, लेकिन निकाल के सफाई की गई, उसको मार्केट में लाया गया तो उसकी कीमत बढ़ गई। आपको क्या लगता है, हीरा जो मिलता है, यो कहीं कोयले की खान खुदाई हो रही है तो एकदम चमकता हुआ हीरा मिल गया? नहीं नहीं मेरे भाई, डायमंड एक पत्थर है, कोयला है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ कार्बन। उसकी डेंसिटी चेक करते हैं, उसका घनत्व चेक करते हैं, सबसे ज़्यादा होता है। उनको शक होता है कि ये हीरा है, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसको ले आके एक ख़ास जाविये पे उसको तराशते हैं, जिसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं, और उसमें लाइट हम गुजारते हैं, और क्रांति कोण पे गुजारने के बाद वो लाइट उसी में भटकती रहती है, बाहर नहीं निकल पाती है और वो चमकने लगता है। तो आप बताइए, आपके भी बच्चे, मेरे भी छोटे भाई बहन जो आज स्कूलों में जा रहे हैं, उनको उसी जाविये पे तराशने की ज़रूरत है कि नहीं? बिल्कुल ज़रूरत है। तो जो शुरू की एजुकेशन है ना, उसमें उनके दिमाग को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देने की ज़रूरत है। जितना अच्छा टीचर मिलेगा, जितना माँ बाप उस पर ध्यान देंगे, उसका ब्रेन उतना चमकेगा, शाइनिंग आएगी और वो चीज़ों को सीखेगा। अगर हम अभी ध्यान नहीं देंगे तो उस पर एक मैल, एक गर्द गुबार चढ़ता जाएगा, चाहे वो हमारे समाज के असरात का हो या उसके संगत के असरात का हो या हमारे घर के असरात का हो। एक नई लेयर, एक नई परत उसके दिमाग पे चढ़ती जाएगी जो अच्छी चीज़ों से उसको दूर करती जाएगी। आप देखते हैं ना, लोहे में जिसको मूर्छा कहते हैं, जंग लग जाता है, हम क्या करते हैं, उस पर हम पेंट लगा देते हैं, ऑयल लगा देते हैं, जिससे उसका क्षरण रुक जाए। तो मेरे दोस्त, अभी मैं आया हूँ आपके दिमाग का जो क्षरण हो रहा है ना, उस पर पेंट लगाने। मेरी बात सीरियस लीजिए। जो बच्चे आपके इन छोटे छोटे मदारिस के स्कूलों में, ये हल्के फुल्के स्कूलों में जा रहे हैं, हज़ारों की संख्या में मैं बच्चियों को देखता हूँ जाती रहती हैं, ये कहाँ जाती हैं पास होने के बाद? ये क्यों इतना दूर हैं? आखिर ये हाई स्कूल पास करती हैं, इंटर पास करती हैं, तो कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए इनको नेशनल लेवल पे लड़ाई लड़नी है। अब बताइए, ये बच्ची उससे कैसे लड़ेगी, ये बच्चा उससे कैसे लड़ेगा जो दिल्ली में क्लास 6 से ही फाउंडेशन कर रहा है, जो क्लास 9 से ही फाउंडेशन कर रहा है टॉप क्लास के टीचर से? तो ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली का बच्चा जो है कुछ ज़्यादा वॉल्यूम लेके ब्रेन का पैदा हुआ है। हाँ, शुरू से उसको अच्छा, जिसको बोलते हैं नर्चर, माहौल, नरिशमेंट दिया जाता है और उसका ब्रेन चमकता है, चीज़ों को जल्दी एब्जॉर्ब करता है वो। तो मैं चाहता हूँ कि अब तक जो हुआ आप अपने बच्चे को बिल्कुल फोकस करिए और थोड़ी सी फीस दे के पढ़ाने की कोशिश करिए। देखिए, जिस चीज़ पे हमारा खर्च नहीं होता उसकी वैल्यू नहीं होती। फ्री में मिली हुई चीज़ की हमें वैल्यू नहीं पता होती।
तो फ्री में एजुकेशन जो आपको मिल रही है ना, वो एजुकेशन कहीं ना कहीं आपको गर्त में ले जा रही है। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा डॉक्टर बने, आईएएस बने, फ्री में बनाना चाहेंगे। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे ये पॉसिबल है? लोग पैसा खर्चा कर रहे हैं उस पर। आप बहुत गरीब हैं, बुनकर हैं, ठीक है, कुछ तो खर्च करिए। उस फ्री की एजुकेशन में जहां पढ़ने के बाद बच्चा किसी लायक नहीं होगा, उससे बेहतर है कि आधी रोटी कम खाइए और उसको थोड़ी सी फीस वाले ही स्कूल में डालिए। मैं आपको बता दूं, बड़ा दुख होता है, मैं भी पढ़ाता हूं। अब सरकार ने एनसीईआरटी की किताबें लागू कर दी हैं। ऐसे ऐसे टीचर हैं स्कूल में, मदारिस में, जो कहते हैं एनसीईआरटी में कुछ है ही नहीं, पढ़ाएं क्या। अरे मेरे भाई, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये नेशनल लेवल की बुक है और इसी से सारे पेपर बनते हैं। एनसीईआरटी टीचर्स के लिए लिखी गई है। एनसीईआरटी टीचर्स के लिए लिखी गई है। उसमें बहुत ही छुपे अंदाज में बहुत सारी बातें कह दी गई हैं। और टीचर्स, उनको क्या पता था कि ये उन टीचर्स के हाथ लगेंगी जो खुद नकल से पास हैं, बीएससी एमएससी किए हुए हैं, और उन्हीं टीचर के हवाले हम अपने बच्चों को कर रहे हैं। तो ये आपका माँ बाप होते हुए आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे को उस जगह भेजिए जहाँ टीचर अच्छे हों। ढूंढिए। आपको बीमारी होती है, एम्स तक जाते हैं डॉक्टर को ढूंढने ना, तो ये आपके बच्चे की बीमारी है। ढूंढिए डॉक्टर को, ढूंढिए अच्छा टीचर को जो आपके बच्चे का इलाज कर सके। देखिए, यही एक ऐसी चीज़ है जो अमेरिका के राष्ट्रपति और हमारे मोहल्ले में साइकिल का पंचर बनाने वाला, दोनों में एक ही फिक्र लाहक है और वो कॉमन है। एक ही चीज़ दोनों में कॉमन है, एक सा है। उस राष्ट्रपति को भी इस बात की टेंशन है कि मेरे बच्चे को पढ़ाने वाला टीचर अच्छा हो, और जो चप्पल बनाने वाला है कहीं ना कहीं वो भी ये दर्द लिए हुए है कि मेरे बच्चे को पढ़ाने वाला टीचर अच्छा हो। देखिए कितनी बड़ी बात मैंने आपको बताई। तो जब ये दर्द आपके दिल में होगा, जब आप अच्छा डॉक्टर ढूंढेंगे, तो डेफिनेटली आपको मर्ज से छुटकारा मिलेगा। तो आप अच्छा टीचर ढूंढिए। थोड़े से पैसे बचाने के लिए अपने बच्चों को ऐसे वैसे स्कूल में मत भेजिए, अच्छे स्कूल में भेजिए और उसका आकलन कीजिए कि क्या पढ़ाई हो रही है, क्योंकि यही 9-10 उसकी जिंदगी का आधार है। अगर आप सीरियस नहीं हुए तो जैसी 5-6 नस्लें आ रही हैं, वैसी 2-4 नस्लें और जाएंगी। मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। ये लेके आपका ये हाई स्कूल से लेके और आपके आने वाले 25 सालों तक की ये जिंदगी ना, ये आपके बच्चे की नई नस्ल को निर्धारित करेगी कि वो लोन लेके पढ़ेगा या जैसे है वैसे रहेगा, या आने वाली नस्ल को एक नया स्टेटस देगा। यही हाई स्कूल से लेके आगे आने वाला 10 साल का सफ़र, ये उसकी आने वाली नस्ल को डिसाइड करेगा कि वो समाज में क्या लेवल लेके जीना चाहता है। हमारे बच्चे इतने सारे स्कूल जा रहे हैं पढ़ने, जाते कहाँ हैं पढ़ के, कहाँ खो जाते हैं वो। और छोटे से स्कूल जो अच्छा है उसके बच्चे निकल के क्यों ये क्लेम करते हैं कि हमारे स्कूल से इतने बच्चे इतने परसेंट ले आए, हमारे यहाँ से बच्चे ने आईएएस क्वालिफाई किया, नीट क्वालिफाई किया, क्यों वो क्लेम करते हैं? हम क्यों नहीं करते? कब करेंगे? कब करेंगे? मैं चाहता हूं कि हम ज़मीनी लेवल पे मेहनत करें। आपकी थोड़ी सी फिक्र ना ये निज़ाम को सुधार देगी। अगर स्कूल अपने निज़ाम को नहीं सुधार रहा है, मदारिस अपने निज़ाम को नहीं सुधार रहे हैं, आप आइए आगे, आप सुधार देंगे। जब आप डिमांड करेंगे कि मैं पैसा दे रहा हूं, मेरे बच्चे की एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, उनको सुधारना होगा और ये आपकी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट खराब हो रहा है। आप वो साड़ी बनाना चाहेंगे जो मार्केट में नहीं बिक रही है? नहीं ना, कभी नहीं। आप उसको घाटे की बेच के खत्म करना चाहेंगे, तो आप ऐसा प्रोडक्ट क्यों बनाने जा रहे हो जो बिक नहीं रहा मार्केट में? तो इसलिए सीरियस हो जाइए। और मैं तो हमेशा कहता हूं, मैं 24 घंटा अवेलेबल हूं आपके लिए। मैं आप ही के लिए मऊ आया हूं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, आप बात करिए मुझसे, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, रोज़ इतने फ़ोन आते हैं मेरे पास, इतनी प्रॉब्लम है मऊ में, अगल बगल जगह। मैं कई जगह क्लासेस लेने भी जाता हूँ अगल बगल। टीचर को नहीं आइडिया है। प्राइवेट थोड़े से अच्छे इसलिए हैं, क्यों? क्योंकि उसमें नौकरी जाने का डर है, तो टीचर पढ़ के जाता है। सरकारी का तो बहुत ही अजीब हालत है। दे हैव टेकन ग्रांटेड, उनकी जॉब ग्रांटेड है, जाएगी नहीं। इसलिए जहाँ पे नुकसान का खतरा नहीं होता वहाँ क्वालिटी नहीं होती, ये याद रखिएगा। जहाँ पे नुकसान का खतरा नहीं होता वहाँ सावधानी नहीं होती। ड्राइवर कितना सावधान होकर गाड़ी चलाता है, क्योंकि एक्सीडेंट का खतरा है। सरकारी नौकरी जाने का खतरा नहीं है, इसलिए सावधानी नहीं है। मैं उन टीचर्स पे कोई कमेंट नहीं करता, दे आर वेन ऑफ लकी कि उनकी सरकारी नौकरी है।
लेकिन मैं गार्जियन को ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ सीरियस होइए। देखिए कि आपकी बच्ची कहाँ जा रही है। 10 साल उसी स्कूल में गई, हुआ क्या? क्या वो 2 मिनट बात कर सकती है लिटिल फ्लावर की बच्ची से, फातिमा की बच्ची से वो 2 मिनट बात कर सकती है? अब तो सबका सिलेबस एक है ना, एनसीईआरटी, अब तो बात कर सकती है ना। हटाइए इंग्लिश को। इंग्लिश इज नॉट अ बैरियर। इफ यू हैव एनफ नॉलेज, आपको अगर सही सब्जेक्ट की नॉलेज है, यू कैन गो थ्रू आउट द वर्ल्ड। आनंद कुमार सुपर 30, मैं हमेशा बोलता हूं, इंग्लिश आज भी अच्छी नहीं है, MIT तक में उनके लेक्चर होते हैं, बिकॉज ही हैज द नॉलेज, ही हैज प्रूवन हिज नॉलेज इन फ्रंट ऑफ ऑल द वर्ल्ड। आप अच्छा करिए, अच्छा पढ़िए, कंपटीशन चीर के निकल जाएंगे आप। ये जो भीड़ है ना कंपटीशन की, ये सही बता रहे हैं, जिस तरह के बच्चों की बात कर रहा हूँ, ये वही भीड़ है, कुहेसा है, कुहेसा जिसको बोलते हैं। कुहेसा में आगे की जगह नहीं दिखती और आगे बढ़ते हैं तो सारी जगह हटती जाती है ना, वही आपकी मंजिल। ये कुहेसा है जो भीड़ है, आप अच्छे से पढ़ के देखिए, सीट आपके हाथ में होगी। तो हम आपको वेब सीरीज में इंशाल्लाह बहुत जल्दी हर 10 दिन, 15 दिन पे, हफ्ते पे एक वीडियो देंगे, जिसमें शुरू में हम बच्चे को ये बताएंगे कि अगर वो आपका बच्चा प्राइमरी में है, 6 क्लास में है, 6 to 9 है, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, कैसे टीचर की ज़रूरत है, कैसे पढ़ाने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा एक स्टूडेंट की ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कुछ है तो 8, 9, 10, 11, 12, यही उसकी ज़िंदगी बदल देगा। यहाँ की गई लापरवाही आगे उतने ही साल उसको खींचेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस वेब सीरीज़ से आपको बहुत फ़ायदा होगा। हम 6 to 9, 9 to 12, फिर मेडिकल और इंजीनियरिंग, और उसके बाद 1 डे एग्ज़ाम पे चर्चा करेंगे अपने आने वाली वेब सीरीज़ में, और आपको बताएंगे। और आप अवेलेबल होंगे हमारे लिए, हम अवेलेबल होंगे आपके लिए। हम लोग डिस्कशन करेंगे और आपके बच्चे को पूरी गाइड देंगे। मैं यहाँ टीचर्स को भी इनवाइट करना चाहता हूँ, जिन टीचर्स को एनसीईआरटी समझ में नहीं आती और वाकई जो अपना प्रोफेशन समझते हैं, अगर वो अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो वो मुझसे मिलें। मैं कोई चार्ज नहीं करूँगा, उन्हें फ्री में ट्रेनिंग दूंगा ताकि वो जाके जिसको पढ़ाएं। अब जो पढ़ा रहा है वही अच्छा नहीं है तो प्रोडक्ट अच्छा कैसे निकलेगा? आई एम वेरी सीरियस ऑन दिस इश्यूज। इंशाल्लाह डे बाय डे वी विल वर्क हार्ड, वी विल वर्क एट ग्राउंड लेवल, ताकि हमारा शिक्षा अच्छा हो, हमारा शिक्षा अच्छा हो, हमारी शिक्षा अच्छी हो, हमारा तालीमी निज़ाम अच्छा हो। ठीक है, वो निज़ाम सही नहीं कर रहे हैं, हम डिमांड करेंगे। कस्टमर जब डिमांड करता है ना, आपको पता है ना, कस्टमर जब डिमांड करता है तो कंपनी को सर्विस सही करनी पड़ती है। बिल्कुल यही, आप कस्टमर हैं स्कूल के, आप डिमांड करिए, वो निज़ाम सही करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस पेज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, आपके जैसे जो गार्जियन हैं उनको शेयर करना ज़रूर ना भूलें, ज़रूर उनको शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और आग चैनल पे बने रहें और इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं। डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपके बच्चे के एजुकेशन में आपके थोड़ी सी तवज्जो से कितना फ़र्क आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर द न्यू वीडियो टिल वी लाइव। थैंक यू सो मच।